फिलहाल के जो हालात बने हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या अपडेट स्पेशली महाराष्ट्र और मुंबई रीजन से है? जो मौजूदा हालात हैं वो कब तक ऐसे बने रहेंगे? कब तक राहत की उम्मीद करें? जी दीपाली, मानसून एक्टिव है और एक्टिव है महाराष्ट्र के ऊपर और उसके साथ कुछ क्षेत्र और हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लेकिन ज्यादातर ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्रों में एक्टिव है। कोंकण कोस्ट पे जो इस सीजन की सबसे भारी और सबसे लंबा स्पेल अभी ही हुआ है मानसून का। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है मुंबई में भी और कोंकण रीजन में भी। कोंकण रीजन में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर ऊपर मुंबई समेत पालघर, अलीबाग और ऊपर और जाए तो दहानू तक बहुत भारी बारिश हुई है। और विशेषकर आज के दिन की बात करें तो सुबह से जो नॉन स्टॉप रेन्स हैं और हैवीएस्ट रेन इन्हीं 6 घंटों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 2-2:30 बजे तक लगभग 150 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है। कल के दिन में ही 250 मिलीमीटर के करीब हुई थी 24 घंटे में, उसके बाद 150 और उसके बाद 2:30 बजे के बाद भी बहुत भारी बरसात हुई है मुंबई में। हाँ, अच्छी बात यह है, मेरी असेसमेंट ये है कि आज कम से कम मिडनाइट के बाद, देर रात के बाद इसमें मौसम में सुधार आना चाहिए। वर्षा कम हो जानी चाहिए, इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों में कमी आनी चाहिए। मुंबई शुड वेक अप टू ए बेटर मॉर्निंग टुमारो। कल सुबह अच्छा थोड़ा मौसम होना चाहिए। वर्षा बंद नहीं होगी लेकिन कम जरूर हो जाएगी और कल के दिन में आज के मुकाबले तो बहुत कम वर्षा होने की संभावना रहेगी। परसों लेके चले तो काफी सुधार परसों देखने को मिलेगा, लेकिन अगले लगभग 8-10 घंटे के बाद ही हमें सुधार देखने को मिलेगा। जितनी तेज बारिश अभी हुई है जिसके कारण पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, वाटर लॉगिंग है, फ्लडिंग है, सब कुछ मुश्किलात जो बढ़ी हुई हैं उसमें जरूर कमी होगी और वर्षा में कमी आएगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो भी वाटर बॉडीज मुंबई के आसपास हैं, मीठी रिवर है जो कि शहर के बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू मुंबई सिटी रहती है, वो ओवरफ्लो कर रही है, ओवरफ्लो है, इन स्पेट है उसके कारण। और बाकी जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं वर्षा कम हो जाने के बाद भी वो रिस्पॉन्ड करती रहती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्षा कैचमेंट एरियाज कहें या थोड़े दूर दराज के इलाके कहें जहां से पानी फ्लो होके फिर भी आता रहता है, तो इसलिए उसमें एहतियात बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। जहां तक वर्षा का सवाल है, मेरा ये अनुमान है कि मिडनाइट के बाद से हमें सुधार देखने को मिलना चाहिए। जी ओके। और अगर हम महाराष्ट्र रीजन से बाहर निकलकर देखें तो शर्मा जी, स्पेशली जो राजस्थान रीजन है या फिर ओडिशा है, गुजरात है, यहाँ पर किस तरीके के हालात फिलहाल हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए? ये रेनफॉल, हैवी रेनफॉल बेल्ट अभी कोंकण के बाद ये गुजरात में ही जाएगी। ओके, कल का दिन ही आज भी है कुछ क्षेत्रों में जैसे सूरत, वलसाड, वापी, जो दक्षिणी गुजरात है, कोस्टल गुजरात, तटवर्ती गुजरात के क्षेत्र, आज उनमें आज भी वर्षा होगी। और कल के दिन और फिर कल के दिन, अगले जो 3 दिन है 19, 20, 21 और विशेषकर 20-21, जो गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं और विशेषकर जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे उनमें भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। सूरत, वापी, वलसाड समेत जो वीरवल, महुआ और ये जो क्षेत्र हैं, बिल्कुल गिर फॉरेस्ट जो है, सोमनाथ से लेके दीव और पोरबंदर, द्वारका, जामनगर तक ये भारी वर्षा होने वाली है अगले 2 दिन में। आज थोड़ी शुरुआत हो जाएगी और कल 2 दिन वहां भारी वर्षा होगी। हाँ, गुजरात के जो भीतरी भाग हैं, जो इवन अहमदाबाद, गांधीनगर समेत जो उत्तरी भाग हैं, वसंत कांता वगैरह, इन क्षेत्रों में शायद मानसून फ्यूरी इतनी ज्यादा नहीं हो, लाइक मॉडरेट रेनफॉल वहां भी होगा। लेकिन जैसे आपने पूछा, गुजरात, उड़ीसा और तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, पूर्वी कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे, वहां भी वर्षा जरूर होती रहेगी। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मानसून सिस्टम अभी भी बना हुआ है जो कि उड़ीसा पे है, उसके कारण उन क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। और वो वर्षा धीरे धीरे आगे चल के ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और उसके बाद महाराष्ट्र में अच्छी वर्षा और भारी वर्षा रहेगी अगले 2 दिन तक। विशेषकर जो विदर्भ के क्षेत्र होंगे, मराठवाड़ा के,
मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी भाग हैं उनमें पुणे, नासिक समेत इन क्षेत्रों में, धुले, जलगांव, ये क्षेत्रों में, अहमदनगर समेत इनमें भी भारी वर्षा की संभावना जरूर रहेगी। वो सुधार होगा, जैसे मैंने कहा, विशेषकर कोंकण कोस्ट पे कल से हमें सुधार देखने को जरूर मिलेगा। जी ओके, चलिए, तो यहाँ से हालात थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली कोंकण, महाराष्ट्र, मुंबई रीजन में। बाकी रीजन्स की भी बातचीत की यहाँ पर शर्मा साहब ने, जैसे बताया कि बाकी स्टेट वाइज किस तरीके की ज्योग्राफीज देखने को मिल सकती है। एक बहुत संक्षेप में शर्मा साहब एक कमेंट और, अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पेशली राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब तक जिस तरीके की मानसून की चाल रही थी, क्रॉप लॉस का फियर बना हुआ था। अब जैसे ही एक्टिविटी पिकअप हुई है, क्या एक्सपेक्ट करें, वो चिंता कम होगी? चिंता कम जरूर होगी, लेकिन जो ड्राई स्पेल था काफी लंबा था। लगभग ब्रेक मानसून के चलते 2 सप्ताह बीत गए, जबकि राजस्थान में वर्षा नहीं हुई, गुजरात में वर्षा नहीं हुई। तो ऐसी नुकसान की खबरें जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि कुछ फसलें जो सॉफ्ट क्रॉप्स होती हैं, जैसे सोयाबीन की क्रॉप बहुत फेमस है उस क्षेत्र में, उसको नुकसान हुआ था। और अभी वर्षा जैसे गुजरात के क्षेत्रों में तो जरूर है, संभावित है, दक्षिण राजस्थान में भी होगी। राजस्थान के काफी सारे क्षेत्रों में अगले 1 सप्ताह में हमें अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। एक स्पेल तो अभी ये जो होगा, उसके बाद फिर भी अगले सप्ताह तक भी एक बार फिर से वहां हमें वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन जो कुछ नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं, वो किसान उसको बेहतर जानता है। लेकिन अभी इसके बाद एक ऐसा स्पेल, अच्छा स्पेल राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए भी जरूर आएगा। ये आप ध्यान में रखिए, हम अगस्त के एंड में पहुंच रहे हैं। करीब करीब इन क्षेत्रों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून लगभग वापस आने के कगार तक पहुंच जाता है अगस्त एंड तक। सितंबर में तो ऑफिशियल डेट होती है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, कभी थोड़ा दिन आगे थोड़ा दिन पीछे, पर करीब करीब हो सकता है जी अगला वाला जो स्पेल हो राजस्थान में वो लास्ट स्पेल हो इस मानसून का अगले सप्ताह में। जी ओके, चलिए, शुक्रिया शर्मा साहब, हर पर्सपेक्टिव से बताने के लिए किस तरीके की चाल फिलहाल है और क्या एक्सपेक्ट करें आगे जाते हुए। थैंक यू सो मच आपका इस कॉन्वर्सेशन में आने के लिए।